मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मांगा की स्टोरी जो कि ठीक सन ऑफ ओगर के बाद शुरू हुई थी। हमें एनीमे में भी पिकल का स्नीक पीक मिला था, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूं कि हमें मांगा भी एक बार एंजॉय करें, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और बनाते रहूंगा आगे बहुत सारे मांगास पर। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यार मांगा की शुरुआत में ही बाकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कर रहा होता है, हम देखते हैं, और वहाँ पर कैप्टन स्ट्रैडम भी खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही बाकी की ट्रेनिंग खत्म होती है वो बोलता है कि हाँ मेरा हो गया कैप्टन स्ट्रैडम, तुम बताओ। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन स्ट्रैडम बाकी को बता रहे होते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने टी-रेक्स को हराया है, एक डायनासोर को, और बाकी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है उनकी बातों का। उसके बाद बाकी मजाक मजाक में कहता है कि उसने डायनासोर को हराया है, हाँ तो वो क्या यूज करता है। तभी कैप्टन स्ट्रैडम कहते हैं कि पिछले समय का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति है और तुम्हें ये मजाक लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्ट्रैडम जो है एक पेपर देते हैं बाकी को, उसमें हम देखते हैं कि पिकल के बारे में छपा होता है। बाकी उसे देखकर सच में चौंक जाता है कि ये तो सच में रियल है। तभी हम देखते हैं कि अमेरिका एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड हुई होती है जो कि आर्मी की होती है। वहाँ पर फुल मीडिया आई होती है पूरी तरह से कवरेज लेने के लिए। तभी उस भीड़ को हम देखते हैं कि वहाँ से अचानक से पिकल निकलता है। पिकल बिल्कुल शांति से चल रहा होता है और सभी लोग उसके बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं कि देखो ये कितना ज्यादा बड़ा है, लगभग 8 फीट इसकी हाइट होगी, इसके हाथों को तो देखो जरा। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं बाकी स्ट्रैडम से कहता है मुझे तो लगता है ये स्ट्रॉन्ग से भी थोड़ा ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर जो है पिकल का इंटरव्यू लेना चाहती है, वो उसके पास चली जाती है बहुत ही ज्यादा। वो पिकल के बहुत पास चली गई होती है और पिकल भी उसे देखकर बिल्कुल चौंक गया होता है। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ कहे पिकल उसे तुरंत ही पकड़ता है और बहुत ही जोर जोर से किस करने लगता है। वो उसे जमीन में भी गिरा कर किस करता है। पिकल उसका रेप करने को ट्राई कर रहा होता है, वो उसके कपड़े भी फाड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पिकल को सारे गार्ड्स मार भी रहे होते हैं उसे शांत करने के लिए। उस रिपोर्टर को छुड़ाने के लिए सब लोग लगातार उसे मार रहे होते हैं, उस पर लाख और घूंसों की बरसात कर देते हैं, लेकिन फिर भी पिकल को फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि पिकल अपने खड़े हुए औजार के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। उसके बाद सब लोग सोच रहे होते हैं कि अब ये क्या करेगा। उसके ऊपर गन भी पॉइंट की होती है सभी लोगों ने। इतना कुछ होने के बाद भी पिकल बिल्कुल शांति से सीधा सीधा खड़ा होता है। उसकी आंखें भी थोड़ी धीरे धीरे बंद होने लगती है। वो अपने सीधे खड़े हुए हथियार के साथ वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आगे करें तो आखिर क्या करें। तभी हम देखते हैं कि पिकल की हालत थोड़ी सी डाउन होने लगती है, उसकी आंखें बिल्कुल बंद होने लगती है और वो जमीन में गिर के सो जाता है। तब देखकर चौंक गए होते हैं कि अचानक से अभी ये इतना एक्शंस कर रहा था और अचानक से ये गिरकर सो गया। तभी स्टोरी आगे बढ़ती है। तभी हमें एक डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है और वो कह रहे होते हैं कि जुरासिक एरा सच में बहुत ज्यादा भयानक एरा था, वो शिकारियों का एरा था। इसी तरह से पिकल भी सभी शिकारियों में से एक शिकारी था। हम ये पता कर सकते हैं कि उस समय भी ह्यूमंस की क्या कंडीशन रही होगी। वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा तगड़ा है, और ऐसे ही ह्यूमंस उस समय हुआ करते थे। हम सच में बहुत ज्यादा इवॉल्व हुए हैं। वो कहते हैं कि आजकल के सभी लोग सोच रहे हैं पिकल को देखकर कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पर अचानक से आ गया है और उसके लिए भी ये सब नया है। फ्यूचर में उठना सच में उसके लिए थोड़ा अजीब हो सकता है। 190 ईयर से एक ही जगह में जमा हुआ था, वो एक ही जगह में हमें पाया गया। उसके साथ जो टी-रेक्स हमें मिला था वो बिल्कुल मर चुका था क्योंकि पिकल ने उसे पहले ही मार दिया था। अभी हम देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बहुत ही ज्यादा भीड़ लगा ली है लोगों ने, सभी पिकल के बारे में जानना चाहते हैं और सब पिकल को देखना चाहते हैं। जहाँ पर पिकल को रखा गया होता है वहाँ पर कई अच्छे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि सच में बहुत ही अच्छे सोल्जर्स होते हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं। लेकिन उसके सामने अचानक से द डीमन यूजिरो हानमा आ जाते हैं। यूजिरो को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद यूजिरो हानमा उनसे कहते हैं कि अब मुझे अंदर जाने दो, मुझे मिलना है पिकल से। बात हो ही रही होती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई फेंस से छलांग लगाता है और वो और कोई नहीं बल्कि रेत्सु ही होता है। वो भी वहाँ पहुँचा होता है। पिकल को एक बहुत बड़े ग्लास में रखा गया होता है जहाँ पर उसके कुछ खेलने की चीजें रखी गई होती है। जहाँ पर पिकल को रखा गया था वहाँ पर गार्ड्स भी तैनात होते हैं, वो लोग बिल्कुल अच्छे से गश्त कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड पिकल के रूम की तरफ देखता है और वहाँ पर पिकल की सारी चीजें जो लगाई गई होती हैं वो उन्हें देखकर थोड़ा मजाक उड़ाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हम पिकल को भी देखते हैं कि वो किस तरह से वहाँ पर बैठकर आराम कर रहा है और उधर रेत्सु भी पहुँच गया होता है अंदर की ओर। रेत्सु वहाँ पर छुपे छुपे खुद भी सोच रहा होता है कि मेरी ये फीलिंग मुझे यहाँ पर ले आई है, मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो सोचता है पिकल के बारे में कि मुझे इससे मिलना है, मैं इससे लड़ना चाहता हूँ।
मैं सच में ये जानना चाहता हूँ कि टी-रेक्स को हराने वाला आखिर कितना स्ट्रांग हो सकता है। रेसू इतना सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक गार्ड गुजरने लगता है और उसका हाथ को देखता है। वो उसके पास हथियार वगैरह सब होता है, उसके पास टॉर्च भी होती है, लेकिन फिर भी वो चालाकी से गार्ड के पीछे खड़े हो जाता है। वो गार्ड के पीछे बिल्कुल शांति से चल रहा होता है, उसके कदम से कदम मिलाकर, और गार्ड को भी बिल्कुल भनक नहीं लगती है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। और धीरे धीरे वो लोग अंदर जाने लगते हैं। पिकल को जहाँ पर रखा गया होता है वहाँ पर रेसू धीरे धीरे पहुँच तो रहा होता है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी जगह हम देखते हैं कि युजुरो हानमा गार्ड्स के सामने खड़े होते हैं और अंदर जाना चाह रहे होते हैं। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर को अपने सामने देखकर उन गार्ड्स की हालत खराब हो रही होती है। वो उनकी आंखों में देखने लगते हैं और यही वो गलती कर देते हैं। युजुरो हानमा तभी उन्हें हिप्नोटाइज करना शुरू कर देते हैं। युजुरो हानमा अभी भी चाह रहे होते हैं कि उन्हें शांति से अंदर जाने दिया जाए, वरना वो थोड़े वॉयलेंस पे उतर आएंगे। उन गार्ड्स की दिमागी हालत खराब हो जाती है, वो खुद ही को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और युजुरो हानमा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं फेंस की ओर। युजुरो उस बड़े से फेंस के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। गार्ड्स पर हिप्नोटाइज का असर बिल्कुल भी नहीं गया होता है। वो लोग भी लगातार लड़ रहे होते हैं, नुकसान पहुंचा रहे होते हैं एक दूसरे को। वो लोग एक दूसरे को घायल कर देते हैं। वो लोग इतना ज्यादा लड़ते हैं, पर तभी युजुरो हानमा का ध्यान उनकी तरफ जाता है और युजुरो हानमा कहते हैं कि तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई है, लेकिन फिर भी ये फेंस मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है। तुम सब सोचते हो कि पिकल को इस तरह से बंद करके तुम लोग बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। तुम सबको लगता है कि इस तरह से बंद करके कुछ गार्ड्स खड़े करके हम सब नहीं जा सकते अंदर। जो भी उससे लड़ना चाहता है वो आसानी से अंदर जा सकता है। जैसे कि मैं लड़ना चाहता हूँ तो मैं अंदर जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हम देखते हैं कि हिप्नोटाइजेशन का असर खत्म हो गया होता है और गार्ड्स उसकी बातों को सुन रहे होते हैं। और तभी युजुरो हानमा अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसके गेट को तोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके अंदर जाने लगते हैं। और रेसू उस गार्ड का सहारा लिए अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। वो उन सारे जगहों को देख रहा होता है कि किस तरह से इन लोगों ने आसपास इंतजाम किया है पिकल के लिए। वो बिल्कुल उस गार्ड के एक्शंस को कॉपी कर रहा होता है। वो भी दूसरे गार्ड को हेलो कहता है, दूसरा गार्ड भी उसे हेलो कहता है। जिस गार्ड के पीछे रेसू चल रहा होता है उसकी ध्यान तभी नीचे की ओर जाती है और वो रेसू की शैडो को देख लेता है। उसके बाद जो समझ जाता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है। से ही पीछे मुड़ता है, रेसू उसके गले में वार कर देता है और उसे सॉरी कहता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद रेसू थोड़ा जुगाड़ लगाता है, वो ऊपर की ओर जाके चढ़ जाता है। वो एक रस्सी वहाँ पर फेंक देता है जो कि वेयर हाउस से जाकर लग जाती है। उसके बाद वो उसे लटकते हुए बिल्कुल पहुँच जाता है अंदर। रेसू जैसे ही अंदर पहुंचता है वो देखता है कि वहाँ पर कुछ गार्ड्स जो हैं चित पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर कोरेहा शिनोगी का भाई कोशो शिनोगी होता है। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच बात होती है, क्या तुम भी इससे लड़ने के लिए आया हो? तभी कोशो उससे कहता है कि हाँ मैं भी इससे लड़ने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद वो लोग थोड़ा हंसने लगते हैं। तभी शिनोगी सीरियस होकर रेसू से कहता है कि तुम्हारा यहाँ आने का कोई भी फायदा नहीं होगा। सबसे पहले पिकल से तो मैं ही लड़ूंगा, मैं ही पहला इंसान बनूंगा जो पिकल से लड़ा था। ये सुनकर रेसू भी सच में चौंक रहा होता है। कोशो रेसू से कहता है कि हम चाहे लड़कर डिसाइड कर सकते हैं कि पहले उससे कौन लड़ेगा, क्या तुम लड़ना चाहोगे? तभी हम देखते हैं कि हमें किसी की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि तुम दोनों ही उससे पहले नहीं लड़ोगे, पहले मैं लड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं तभी अचानक से उस डायनासोर के खिलौने से डोपो ओरोची निकले होते हैं। उसके बाद डोपो ओरोची रेत्सु और शिनोगी से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर पहले नहीं आए हो, पहले यहाँ पर मैं आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से पानी में से जैक हानमा निकल जाता है। जैक हानमा को निकले हुए थोड़ा वक्त भी नहीं होता, तभी अचानक से वहाँ पर गोकी शिबुकावा भी आ जाते हैं। और तभी अचानक से दीवार टूटने की आवाज आती है। सबका ध्यान वहाँ पर जाता है और वहाँ पर कात्सुमी ओरोची भी पहुँच गया होता है। और तभी हम देखते हैं पिकल के रूम के ऊपर भी कायो रयू लटक रहे होते हैं, वो वहाँ से आए होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और तभी अचानक से गोकी शिबुकावा कहते हैं कि क्यों तुम सबको लड़ना है? हाँ, कात्सुमी सबको सुझाव देता है क्यों ना हम एक दूसरे से लड़े और डिसाइड करने पिकल से पहले कौन लड़ेगा। तभी वो लोग उस पेड़ के अंदर देखते हैं और जहाँ पर पिकल सोया होता है। पिकल वहाँ पर बढ़िया आराम से सोया होता है, उसकी सच में काफी अच्छी नींद लगी होती है। सुमी देखकर सोचता है कि इसे थोड़ा सा भी कोई भी ज्ञान नहीं है, हम सब इससे लड़ने के लिए आए हैं और ये सो रहा है। जैक हानमा उस पेड़ को बहुत जोर जोर से मारने लगता है ताकि पिकल जाग जाए और पिकल जाग भी जाता है। अभी पिकल धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वो पहले अपना एक पैर निकालता है, उसके बाद वो पूरा बाहर आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक धार हमें देखने को मिलती है। उसके बाद पिकल जो है मूतने लगता है बहुत जोर से।
पिकल के खड़े खड़े ही सूसू निकल रही होती है। सब उसे देखकर चौंक गए होते हैं, यहाँ तक कि डोपो वगैरह और जो भी वहाँ पर खड़े होते हैं वो सब भी उसे देख पा रहे होते हैं कि किस तरह से वो अचानक से ही मुतने लगा। और तभी उसका ध्यान एक अलग तरफ जाता है और सभी का ध्यान अलग तरफ जाता है और वहाँ पर युजिरो हानमा खड़े होते हैं। वो कहते हैं, क्यों तुम सब भी इससे लड़ने आए हो? हाँ, वो सब एकदम चौंक गए होते हैं कि किस तरह से द ओगर स्वयं यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद वो सब लोग एक साथ खड़े होते हैं और युजिरो हानमा सबसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम पिकल से पहले इंसान बनोगे लड़ने वाले मेरे होते हुए। तभी हम देखते हैं कात्सुमी युजिरो से कहता है कि एक बार फिर से कहना। तभी युजिरो हानमा गुस्से से कात्सुमी से कह देते हैं कि मुझे तो लगता है तुम्हारे फादर भी सीरियसली तुमसे नहीं लड़ना चाहते हैं। ये सुनकर कात्सुमी को मिर्ची लग जाती है और युजिरो हानमा कहते हैं कि जाओ अपने फादर के खिलौने से खेलो। तुरंत ही ये सब सुनते ही कात्सुमी उस पर अटैक करने लगता है युजिरो हानमा के ऊपर। युजिरो हानमा को एक कराटे किक से बेहोश करना चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पैर का जूते का जो लेस है वो बिल्कुल गायब हो चुका है। और तभी हम देखते हैं कि युजिरो हानमा पहले ही ले चुके हैं। उसके बाद वो उसके मुंह में उसे बांध देते हैं और शांत रहने को कहते हैं। उसके बाद वो पिकल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो ओह तुम हो पिकल। उसके बाद युजिरो हानमा उन सब से कहते हैं कि जरा साइड हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्लास से अपना पूरा चेहरा लगा देते हैं। वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगा रहे होते हैं, वो पूरी तरह से ताकत लगा रहे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगा रहे होते हैं। हम उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से वो दब रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो ग्लास धीरे धीरे करके टूटने लगता है और पिकल भी ये सब देख रहा होता है। वो पूरी तरह से आगे लेकर चले गए होते हैं ग्लास को, जो कि सच में अजीब लग रहा होता है देखने में। और फाइनली वो ग्लास टूट जाता है और उनका चेहरा बाहर आ जाता है और धीरे धीरे कर उनकी पूरी बॉडी बाहर आने लगती है। युजिरो हानमा का शर्ट भी बिल्कुल फट जाता है और बिल्कुल अच्छे से स्टाइल में वो पिकल के सामने आकर खड़े होते हैं और कहते हैं, क्यों तुम तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए? और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। खैर मैं आगे और भी बहुत सारे मांगा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।